गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो 40वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। 39 हमने कल किया था। हो संस्थानम कृतम येन सरित गिरिवन आदिभिः सीमा च भूत निर्वृत्य द्वीपे द्वीपे विभागशः। ये परिव्रत महाराज के बारे में बता रहे हैं, क्या किया उन्होंने। मेरे साथ पढ़िए। भू संस्थानम कृतमेन भूसंस्थानं भूसंस्थानं कृतमेन कृतं सरित गिरिवन आदिभिः शरीरगिरिवनादिभिः शरीरगिरिवानरादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्त सीमा सीमा च च भूतनिवृत्तैः भूतनिवृत्तैः द्वीपे द्वीपे विभागशः। द्वीपे द्वीपे विभागशः। विभागशः। शब्दार्थ है भू संस्थानम, पृथ्वी की स्थिति, कृतम बनी, येन जिसके द्वारा, सरित नदियों से, गिरि पर्वतों से, वन आदि भी,
वन आदि से सीमा रेखाएं च भी भूत विभिन्न राष्ट्रों का निर्वृत्त लड़ाई रोकने के लिए द्वीपे द्वीपे विभिन्न द्वीपों में विभाग सह पृथक पृथक द्वीप अलग हैं। अब उनमें इधर से यहाँ तक तेरा, ये नदी से इधर का तेरा, ये जब द्वीप दे दिया तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी। हाँ, द्वीप में अगर द्वीप वाले के बच्चों में बांटना हो तो ये बड़ा जरूरी है। क्या? विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में न घुस सके। ऐसा कर दिया। आपको लग रहा होगा कि 7 बेटों को 7 द्वीप दे दिए, अब ये झंझट कहाँ से है? जैसे ये है आग्नेय आग्नेय को उन्होंने कौन सा द्वीप दिया? जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के कुछ उन्होंने नदियां देखी, नदी के इस पार और इस पर्वत के लगा हुआ, ये नदी और पर्वत से इसके बीच का हिस्सा, ये ऐसे, ये ये एक हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्योंकि कल को तुम अगर अपने बच्चों में बांटोगे तो ऐसे बांटना, ये किया उन्होंने। ये ऐसा आपने देखा होगा, जो जमीन हिस्सों में फिर बांटी जाती है। अगर पिता के मरने के बाद 4 बेटे हैं तो जमीन 4 बेटों को बांटी जाती है। तो आजकल तो ऐसा करते हैं, नाप के एरिया ले लिया, आधा आधा एरिया ऐसे कर लेते हैं, बीच में एक पत्थर लगा देते हैं। वो पत्थर से पता लग जाता इस पार इसका, इस पार इसका। लेकिन वो पत्थर कोई खिसका भी देता है, फिर झगड़ा भी होता है उसमें। ये मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न लोगों में विभिन्न विभिन्न लोकों में लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए पारस्परिक पारस्परिक झगड़ों को झगड़ों को रोकने के रोकने लिए के लिए महाराज प्रियव्रत ने महाराज महाराज प्रियव्रत ने प्रियव्रत ने नदियों, 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 पर्वतों, पर्वतों, पर्वतों के किनारों पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा तथा तथा वनों के वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। हाँ, लेकिन जब आदमी की इच्छा गड़बड़ करने की है तो वो घुसता है। आप देखते हैं बहुत सारे जगह इस समय विश्व में ऐसे कंट्री हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं, और उसके पड़ोस की बड़ी कंट्री उसको हड़पना चाहती, डराती है उसको। आप देखते हैं तो ये होते हुए भी, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जिससे ये झगड़ा इमीडिएट न हो, कम से कम उनके पुत्रों के पौत्रों के उसमें न हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत ने विभिन्न राज्यों की सीमाएं अंकित करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह आज भी पाला जाता है। जैसा कि यहाँ इंगित किया गया है, विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भागों में रहते हैं, अतः उन भागों की जिन्हें यहाँ द्वीप कहा गया है, सीमाएं विभिन्न नदियां, वनों तथा पर्वतों द्वारा सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। महाराज पृथु के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया था। वे महामुनियों की योजनाओं में अपने पिता के मृतिक शरीर से उत्पन्न हुए थे। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी था, इसलिए उसके मृतिक शरीर से सर्वप्रथम निषाद नामक एक शाम पुरुष उत्पन्न हुआ। निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान मिला, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उचक्के होते हैं। जिस प्रकार पशुओं को विभिन्न जंगलों या पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से जो भी मनुष्य पशुओं की भांति होता है, उन्हें भी वहां रहना होता है, जब तक कृष्ण भावना नहीं जागती। क्योंकि कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बिता सकता,
क्योंकि वह अपने कर्म तथा प्राकृतिक गुणों के प्रभाव के कारण किसी विशेष अवस्था में रहने के लिए बाध्य है। यदि मनुष्य मेल मिलाप तथा शांति से रहना चाहते हैं तो उन्हें कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि से वे उच्च मानदंड को कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में इसलिए विभाजित कर दिया जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांतिपूर्वक रह सके और एक दूसरे से तकरार ना हो। राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना महाराज प्रियव्रत द्वारा किए गए विभागों से ही धीरे धीरे विकसित हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बांटने का तरीका मतलब उन्होंने एक निकाला, ये तरीका यूज होता है कि इधर से ये वाला तुम्हारा, इधर से ये वाला इसका, ऐसा यूज होता है। इसी तरह से जब दो राज्य हैं, दो राज्यों के बीच में भी कि ये इस राज्य का हो गया, ये इस राज्य का हो गया, बांटने में ऐसा होता है। कभी आपने देखा होगा किसी की जमीन दूसरे राज्य में भी होती है, ऐसा भी है। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यः चक्रे निरय औपम्यं पुरुष अनुजन प्रियः। मेरे साथ पढ़िए। भौमं दिव्यं मानुषं च भौमं दिव्यं मनुष्यं च महित्वं कर्मयोगजम् मयि त्वं कर्मयोगजम् यः चक्रे निरय औपम्यं चक्रे निरयोपमम् पुरुष अनुजन प्रियः। पुरुषानुजन प्रियः। शब्दार्थ है भौमम अधोलोक के, दिव्यम स्वर्ग के, मानुषम मनुष्यों के, च भी, महित्वम समस्त ऐश्वर्य, कर्म कर्म द्वारा, योग योग द्वारा, जम उत्पन्न, यह जिसने चक्रे किया, निरय नरक से, अपम्यम उपमा अथवा समानता, पुरुष भगवान के अनुजन भक्त को प्रिय अत्यंत प्यारा। नारद मुनि के महान अनुयायी, मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्म का अपने सकाम तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। हाँ, मतलब उससे कोई डिटैच कर लिया अपने को, जो भी था। एक शब्द इसमें बड़ा लिखा हुआ है, अपने काम से कमाया होगा धन, राजा थे, तथा योग से प्राप्त, योग से बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करते हैं महान भक्त। आपको याद है कर्दमा मुनि कितना बड़ा महल देवभूति के लिए बना दिया उन्होंने योग शक्ति से, और सारे ब्रह्मांड में घुमाया उनको ये, और 1000 दासियां उनके लिए पैदा कर दी योग शक्ति से। ऐसे ये उस कैटेगरी के भगवान के भक्त थे जो ऐसा सब कुछ कर सकते थे। यहाँ तक आपने पढ़ा, ये भी लिखा हुआ था, जो महाराज प्रियव्रत ने किया उसको भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान का महान भक्त कुछ ऐसा कर सकता है जो खाली भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति होती है उसके पास। और अमूमन भगवान का भक्त अपना शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं करते, लेकिन उनको दिया था राज्य संभालने के लिए, ये दिया। तो अब शक्ति से भी बहुत सारा
चीजें इकट्ठी की होंगी, सबको सोचा ये सब डिटैच हो गया उससे। नरक तुल्य समझने का मतलब है कि आपका उससे कोई अटैचमेंट ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्गलोक तथा निम्नलोक पाताल में नाना प्रकार के ऐश्वर्य है, किंतु भक्त ये जानता है कि ये सभी भौतिक है, अतः उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परं दृष्ट्वा निबद्धते। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का साथ चखने हेतु अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वे प्राय नीचे आ गिरते हैं, क्योंकि ये भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वो भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसीलिए उन्हें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक या पाताल लोक में प्राप्त किसी प्रकार की भौतिक सुख के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये कि जो ये बताया है प्रभुपाद ने, कुछ ऐसा दिखाते हैं कुछ लोग, सन्यासी लोग, और कृतम कृतम टाइप का। ऐसा नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है। लोग करते हैं, सन्यास लेने के बाद कर्म करते हैं। देखा है आपने, सुना भी होगा। ऐसे उसका उसको कोई सुख नहीं मिलता। अगर अगर इनकी तो बात अलग थी। राजा प्रियव्रत जो है वो तो वो स्वाद चख सकते थे, आना भी नहीं चाहते थे। जो उस स्वाद को चख लेगा, भगवान के चरण कमलों की जो में रहने का जो आनंद है, उसको जो चख लेगा, वो कभी भौतिक जगत में आसक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा बताया जाता है। और इसलिए नारद मुनि जिसको भी शिक्षा देते हैं, वो ये कहते हैं, बेटा वो स्वाद चखो, ये नहीं। ये भौतिक तो आप जानते हैं, भौतिक सुख में है, आपको सुख मिलता है कभी, लेकिन दुख भी मिलता है। दुख ज्यादा है, सुख बहुत कम है। और उस सुख के खोज में हम अपने को इतना झोंक देते हैं, इतना झोंक देते हैं कि उसके बाद अगर वो मिल गया तो हम सोचते हैं हमारा जीवन सफल हो गया। आपका जीवन का लक्ष्य तो था ही नहीं, आप ऐसा सोचते हैं। ये बात है। सब सब आजकल ऐसे ही हम लोग करते हैं कि ये चीज हो गई, ये चीज करो, इसमें ऐसा लगाओ, वो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें। ये इसमें आपको मिलेगा बहुत। अगर मेहनत किया, आपको मिल भी गई जो चीज जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो वो आपका परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो यहाँ है ही नहीं है। हम परमानेंट नहीं, भौतिक जगत परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसका भी प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ, गायब, ये पूरा नहीं है। और वैसे ये जो लोग ये भागवतम की कथा को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी मैं कहता हूं, ये तो मानते हैं कि उनके पिता की डेथ हुई थी, हमारे पिताजी चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी के नाम सुने हैं, न देखा है न सुना है। मैंने तो अपने दादाजी को भी नहीं देखा। तो ये ऐसा है, सुना है तो सब को जाना है। और लेकिन जब तक है, वो ऐसा दिखाते हैं कि ये इससे वो चिपके हैं, इतनी आसक्ति भौतिक जगत की। तो ये जिसको भौतिक जगत से आसक्ति है, वो भगवान के चरण कमलों का सुख कभी पा ही नहीं सकता। तो उनको ये पता था, ये सुख तो कुछ नहीं है जो यहाँ मैंने भोगा। उनको विरक्ति हो गई और वो फिर भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो गए। अब अपने पुत्र को देंगे,
बड़ा पुत्र था अग्निद्र। जहां जैसा आपने देखा कि पहला जो द्वीप बताया गया जम्बू द्वीप, साइज में इन्होंने ये बताया है कि वो साइज में दूसरा द्वीप उससे दुगना बड़ा, और उसके चारों तरफ जो तरल पदार्थ है वो उसकी भी चौड़ाई पहले वाले से दुगनी, ऐसा बताया ना ये द्वीप के बारे में। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बड़े बेटे को उन्होंने जम्बू द्वीप क्यों दिया। ये खुशी की बात है क्योंकि जम्बू द्वीप का वर्णन चल रहा है। हम लोग जम्बू द्वीप के माने जाते हैं क्योंकि जब आप कभी संकल्प करते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते ऐसा आता है, तो जम्बू द्वीप के माने जाते हैं। तो जम्बू द्वीप उन्होंने अपने बड़े पुत्र को दिया, महाराज आग्नेयद्र को। तो आग्नेयद्र का चरित्र है, माता जी किसी से पढ़वा देंगे ये? प्रभु जी न्यू चैप्टर की श्लोका शुरू करनी है ना प्रभु जी? हाँ 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 बिल्कुल। जी। मैं तो अपने होश में ही नहीं हूँ। एक मिनट माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य तोन्मयात् इतरस्तः अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने ब्रह्मोदिताय ब्रह्महृदाय अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गोऽयं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। धीमहि दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोचित परिचितमो यत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमनिर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा पर ईश्वरः किं वा किं परैश्वरः श्रीकरः सद्यो हृदि अवृद्धते अत्र सद्यो सद्योहृदीयवोरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तरात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतदव संयुक्तम् अमृततव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः चौथा श्लोक। एते चांस कला पुंसः एते चांसकला पुंसाः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् निश्चयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे विडयन्ति युगे युगे। युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या
सायं प्रातर्गृणन् भक्त्याम् दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। मैंने इवनिंग क्लास में एक श्लोक और ऐड किया है, आपके लिए भी हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। चतुश्लोकी है ना, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 33, 34, 35, 36। तो 33वां श्लोक लिया है और 5वां स्कंद पूरा हो जाएगा तो दूसरा श्लोक भी ऐड करेंगे, और 6ठा स्कंद पूरा हो जाएगा तो एक और ऐड करेंगे, 7वां हो जाएगा तो चारों जो चतुश्लोकी हैं वो ऐड हो जाएंगे, आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। अहम एवा सम एवाग्रे, अहम एवासमेवाग्रे, दो बार पढ़ते हैं। अहम एवा सम एवाग्रे, अहम् एवासम् एवाग्रे, न अन्यत् यत् न न अन्यत् अन्यत् सत् असत् सत् असत् असत् परम। परम्। दोबारा, न अन्यत् यत् सत् असत् परम। अन्यत् स परम्। यत् सत् न अन्यत् यत् सत् असत् परम। प्रभु जी श्लोक नंबर क्या है? मैं चैट बॉक्स में डालती हूँ तो पढ़ने के लिए। हाँ, ये माता जी 2.9.33। ओके, डालती हूँ प्रभु जी। हाँ, अभी तो ऐसे न अन्यत्, न अन्यत्, लिख लो, न अन्यत् यत् 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 सत् सत् असत् तत् असत् परम। परम। जिसने लिखा है वो मेरे साथ बोले, न अन्यत् यत् सत् असत् परम। न अन्यत् सत् यत् सत् यत् परम। पश्चात् अहम यत् एतच्च, पश्चादहं जाते तच्च। बहुत बढ़िया। फिर पश्चात् अहम यत् एतच्च, पश्चादहं जाते तच्च। जो बच जाता है वो भी मैं ही हूँ। यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। यो यो वशिष्येत् यवशिष्येत् सो अस्माहम्। अस्मि अहम। हाँ, अब एक बार और, अहम एवा सम एवाग्रे, अहमेवासमेवाग्रे, न अन्यत् यत् सत् असत् परम। न यन्नत् यत् तत् असत् परम्। पश्चात् अहम यत् एतच्च, पश्चादहं जाते तच्च। पश्चात का मतलब प्रलय के बाद। यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम। तो यो यवशिष्येत् सो अस्म्यहम्। हाँ, ये क्या मतलब है, इसका अर्थ भी बता, सुन लीजिए। हे ब्रह्मा, अहम एवासम एवाग्रे, एव अग्रे एव आसम। हे ब्रह्मा, मैं वही हूं जो शिष्य के पूर्व विद्यमान था। तू नहीं था लेकिन मैं था, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को दिया, जो भागवतम का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, वो उसके बारे में बात होती है। तो चतुश्लोकी हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था इनके बारे में। हे ब्रह्मा, मैं वही हूं जो सृष्टि पूर्व विद्यमान था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा कौन है? भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। सृष्टि से पहले भौतिक सृष्टि की जो कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति है वो भी नहीं थी, कह रहे हैं भगवान। जिसे तुम अब देख रहे हो इस समय, वो भी मैं ही हूं। जो तुम देख रहे हो अभी सब, वो मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूं। ये थोड़ा थोड़ा मिलता है 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से, अहम सर्वस्य प्रभव, उससे थोड़ा थोड़ा मिलता है।
तो ये 2.9.33 ये ऐड किया है और 34वां ऐड करेंगे जब 5वां स्कंद पूरा होगा। एक चीज मैं पूछना चाहता था पल्लवी माता जी, हमारे क्लास में कोई ऐसा है जिनको ज्योतिर्विद्या का थोड़ा ज्ञान हो, या जिनके घर में कोई उनके पिता भाई ज्योतिर्विज्ञान जानते हों? ऐसा कोई है? क्योंकि इस अध्याय में उसकी आवश्यकता थोड़ी थोड़ी पड़ती। कोई है आपने क्लास में तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि ज्योतिर्विद्या मुझे नहीं आती है, आपको नहीं आती है। इसमें ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन कुछ दिया है, कुछ दिया है। हालांकि ये जो पहला संस्करण था, जो ये पहला मैं मेरे कंप्यूटर पर मैं दिखाता हूँ, इसमें बहुत ही अशुद्धियां हैं। कल उनको परसों मैंने प्रमोद श्रीवास्तव प्रभु को कहा कि एक लेटर बना करके अच्छा सा वेरी पोलाइट लैंग्वेज में ये इस्कॉन का जो अ, वेदांता बुक ट्रस्ट है, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा बुक ट्रस्ट है, उनको ये दीजिए कि ये वाला चीज हटा दो। क्योंकि जो प्रभुपाद ने लिखा है इंग्लिश में वो ठीक है, उसके बाद जो शायद दूसरा कॉपी है रिवाइज्ड एडिशन, वो भी शायद ठीक है, लेकिन जो मेरे पास है, ये हो सकता है आपको भी ये मिला हो, जिसने खरीदी हो, पहला अगर मिला है तो वो उसमें ट्रांसलेशन में बहुत गलतियां की हैं। जिसने भी किया है उसने ऐसा है लेफ्ट राइट जल्दी करने का कोशिश किया, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां। ये आप समझिए 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, 2 योजन 16 मील हो गया। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें भी गलतियां हुई आगे आप देखेंगे। तो वो आप ठीक कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाली बुक है पुरानी वाली, आप उसी समय उसको ठीक कर सकते हैं। तो इवनिंग क्लास में ओम प्रकाश शर्मा है जयपुर के, उनको ज्योतिर्विज्ञा का ज्ञान है, और वो क्लास में कभी कभी आते हैं, ये है। नहीं तो उनको हम, अगर कोई मिल जाए हमको जिसको ज्ञान है, रूमा क्योंकि माता का मैसेज है, उनकी बहन है एस्ट्रोलॉजर। कौन माता जी? रूमा माता जी, रीमा उनकी माता जी, अरे तो बहुत अच्छा हो गया, रीमा उनकी माता जी से मदद ले सकते हैं। प्रभु जी उनकी उनकी बहन, बहन है। हाँ हाँ, तो बहन है तो बहन को जी एक जी दिन आकर के बता देंगी तो बहुत जी अच्छा जी रहेगा। जी रीमा माता जी तो क्लास में होंगी भी, बैठी हुई है, तो ये उनसे कहेंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें आता है, वो हम उसको थोड़ा जानना चाहते हैं। जैसे ये नहीं कि हम यहाँ ज्योतिर्विद्या सिखाने, वो नहीं। ये जब आता है सूर्य चक्र लगाता है चारों तरफ इसके ब्रह्मांड के, तो उसमें वो इस राशि से गुजरता है, इस राशि से गुजरता है, इस राशि से गुजरता है, तो गोल चक्र बना के 300 डिग्री हो गया। 12 महीने होते हैं, 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो एक एक जो अंश है वो आपका, एक जो पार्ट है वो 30 डिग्री का होगा। उसमें यानी एक मास में आपके 3 नक्षत्र जाते हैं, और इसी तरह से राशियां भी जाती हैं। वो थोड़ा बता देंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। इसमें वर्णन है, इसमें समझाया नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिर्विद्या की किताब नहीं है। ये तो खाली उसका ज्ञान, प्राइमरी नॉलेज जो है, ये थोड़ा दिया हुआ है इसमें। इसको कोई पढ़ेगा क्या? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। नीलम माता जी, नीलम अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। धीरे महाराजा धीरे धीरे पढ़िएगा माता जी। जी, महाराजा अग्निंद्र का चरित्र। इस अध्याय में महाराज अग्निंद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार के हेतु चले गए, तो उनका पुत्र अग्निंद्र उनकी आज्ञा अनुसार जम्बूद्वीप का शासक बना, जिसने इसके निवासियों का
पिता की भांति स्नेह के साथ पालन किया। एक बार महाराजा अग्निन्द्र को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः वे मंदराचल की गुफा में तप करने के लिए प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने अग्निन्द्र की कुटी में पूर्व चित्ती नामक स्वर्ग की एक कन्या भेजी। वह अत्यंत आकर्षक वेश बनाकर विविध प्रकार के स्त्रियोचित हाव भाव के साथ उनके समक्ष आई। अग्निन्द्र स्वभावतः उससे आकर्षित हो उठे। उस कन्या की गति, हाव भाव, मुस्कान, मृदु वचन तथा चंचल चितवन उन्हें सम्मोहक लगी। अग्निन्द्र चापलूसी में पटु थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वह भी उनके मृदु वचनों में आकर उन्हें पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गई। स्वर्ग में अपने लोक लौटने से पूर्व उसने अनेक वर्षों तक अग्निन्द्र सहित राज सुख भोगा। उसके गर्भ से अग्निन्द्र के 9 पुत्र हुए, जिनके नाम नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल थे। उन्होंने उन्हें उनके नाम वाले क्रमशः 9 दीप प्रदान किए, किंतु अग्निन्द्र की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थीं, अतः वे अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में सोचते रहते थे। इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए। अग्निन्द्र की मृत्यु के पश्चात उसके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह कर लिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दंस्त्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा तथा देववीति थे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये अग्निन्द्र को मन किया कि अच्छा पुत्र चाहिए। देखिए कैसा तपस्या के लिए गया। तपस्या के लिए गया कहाँ? मंदराचल पर्वत। वहां स्वर्ग की अप्सराएं घूमने के लिए आती थी, तो इसलिए वहां गया। तो उसको ब्रह्मा जी की उसने आराधना की। ब्रह्मा जी ने उसको ये अप्सरा भेज दी। श्री शुक उवाच, मेरे साथ पढ़िए। एवं पितरी संप्रवृत्ते तद अनुशासने वर्तमान अग्निध्रो जम्बूद्वीप औकसः प्रजा औरसवत् धर्म अवेक्ष्यमाणः पर्यगोपायत। शब्दार्थ है, श्री सुखदेव गोस्वामी उवाच बोले, एवं इस प्रकार पितरी जब उसके पिता ने संप्रवृत्ते मुक्ति मार्ग ग्रहण किया, तद अनुशासने उसकी आज्ञा अनुसार वर्तमान अग्निन्द्र राजा अग्निन्द्र जम्बूद्वीप औकसः जम्बूद्वीप के वासी, प्रजा नागरिक, औरसवत् अपने पुत्रों के समान। अच्छा शब्द है, अपने पुत्रों के समान। औरसवत् धार्मिक नियम अवेक्ष्यमाण कठोरता से पालन करते हुए परिगोपायत पूर्णतया सुरक्षित। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले ये है, अपने पिता महाराज व्रत के
प्रियव्रत के अपने पिता अपने पिता अपने पिता महाराज महाराज प्रियव्रत प्रियव्रत के इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ अपनाने इस के लिए इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पथ जीवन पथ अपनाने के लिए तपस्या में संलग्न हो जाने पर तपस्या में तपस्या में संलग्न हो जाने संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेयद्र ने राजा अग्निध्र ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया उनकी उनकी आज्ञा आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक नियमों के अनुसार और और धार्मिक नियमों के अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को उन्होंने जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप के के वासियों को अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। अपने ही पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण। क्योंकि इतने महान पिता का पुत्र है तो गड़बड़ नहीं करेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य महाराज आग्नेयद्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञानुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बू द्वीप के वासियों पर राज्य किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में ये नियम पूर्णतया विरोधी हैं। यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखरेख करता था जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों की करता है। यहाँ ये भी बतलाया गया है कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार धर्मावेक्षमाणः अर्थात धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए राज्य किया। किसी शासक के लिए यह आवश्यक है कि वो देखे कि उसकी प्रजा धार्मिक नियमों का कठोरता से पालन करती है। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों से है। धर्म का पहला नियम है भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन। व्यक्तियों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार समाज को पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में और फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में विभाजित किया जाता है। ये धार्मिक नियम है। और राज्य के मुखिया अर्थात राजा का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। उसे कोरे अधिकारी के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्रों का सदैव हितैषी होता है। ऐसा पिता इसका पूरा ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और कभी कभी वो उन्हें दंड भी देता है। उपर्युक्त नियमों के विपरीत कलयुग में राष्ट्रपति तथा प्रधान शासकगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं, जिन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं रहती कि धार्मिक नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। सच तो यह है कि आज के प्रधान शासकगण सभी प्रकार के पापमय कर्मों का, विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशुवध तथा द्यूत क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। आजकल भारत में ये पाप कर्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यद्यपि एक शताब्दी पूर्व ये चार दुर्गुण भारतीय परिवारों में पूर्णतया वर्जित थे, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैठ बन चुकी है। अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्य कर वसूलने के विज्ञापन में अधिक और नागरिकों के धार्मिक कल्याण के प्रति कम ध्यान देता है। अब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है। श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासन द्वारा दस्यु धर्म चलाया जाएगा, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि चोरों तथा उचक्कों द्वारा शासन। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उचक्के ही हैं, जो नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उनको लूटते हैं। यद्यपि चोर तथा उचक्के कानून की अवहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलयुग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एक दूसरी भविष्यवाणी जिसे पूरा होना है वो ये है कि नागरिकों तथा शासन के
पाप कर्मों से थोड़ा सा ऊपर वर्षा पाप कर्मों दुर्लभ, से वर्षा दुर्लभ हो जाएगी, धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण नहीं उत्पन्न होगी। लोगों अन्न को नहीं मांस उत्पन्न, अन्न अनावृष्टि नहीं। के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा। लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और अनेक सद्वृत्ति वाले मनुष्य अपने अपने गृहों का त्याग कर देंगे, क्योंकि अकाल, कर तथा अनावृष्टि से वे अत्यधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसे विनाश से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के वास्तविक कल्याण के हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक आंदोलन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे क्योंकि कृष्णा माता इसमें जी, धन्यवाद। ऐसा, इसी में ऐसा नहीं होता। एक मैं कहाँ देखा मैंने, मेनका गांधी इतने गलत शब्द बोल रही थी, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, कि इस्कॉन वाले हरे कृष्ण सड़कों पर जपते हैं और गायों को स्लॉटर हाउस में देते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? आप देख सकते हैं प्रभुपाद का इतना सबसे पहला उनका है कि स्लॉटर हाउस बंद करो। तो इस्कॉन वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस्कॉन वाले, मुझे पता नहीं है, मैं पता भी करूंगा ये, कि गौशाला है जिनके पास गाय है, उसने ये कहा कि बछड़े नहीं है वहां, बछड़े स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं। बछड़े तो स्लॉटर हाउस में नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि बछड़ा नहीं है तो गाय से दूध निकलना मुश्किल भी होता है। मुझे पता नहीं है अभी ये, क्योंकि ये कभी आप सुनेंगे ऐसे तो इसको कभी भी विश्वास मत करिए, भले ही किसी स्टेचर का आदमी बात कर रहा हो, क्योंकि देखी सुनी बातें बहुत बहुत गलत होती हैं। देखिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं: मांस खाना, मदिरा पीना या नशा करना, और जुआ खेलना, और अम, ये अपने पत्नी या पति से बाहर संबंध रखना, शारीरिक संबंध रखना। ये ये बेसिक है, ये 4 नहीं है तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो ये फाउंडेशन लेकर के चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों पर प्रभुपाद ने यह आंदोलन चलाया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। ये तो बेसिक है, ये तो आप, और इसमें जो भी स्लॉटर हाउस से आप अगर मीट खाते हैं तो जो स्लॉटर हाउस में जानवर को काटता है, उसके बाद वो बाजार में बेचता है, जो उसको खरीद के लाता है, जो पकाता है, जो खाता है, सम ऐसा नहीं कि वो ज्यादा पापी है, आप कम पापी है, बराबर सब। ये भागवतम में लिखा हुआ है कि बराबर का पाप पाप है ये। वैसे भी आप सोचिए, किसी को काट के खा के आपका भला कैसे हो सकता है? ये सिंपल सी बात है, लॉजिक। अगर मैं किसी को काट के खाता हूं अपने स्वाद के लिए, तो मेरा भला कैसे हो सकता है? अब बात यह है, आप खाते हैं, बहुत छोड़ दिया लोगों ने, छोड़ दिया कुछ फल मैं आपको कहता हूं, जो अंकुरित हो गए वो उसका रिएक्शन तो मिलेगा। अंकुरित नहीं है तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, वो पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। ये तो मैं एक श्लोक और पढ़ रहा हूं। सच कदाचित पितृलोक कामः, कदाचित पितृलोक कामः, सुरवर वनिता आक्रीडा, वनिता आक्रीडा अचल द्रोण्याम अचल धोण्याम भगवंतम विश्व सजाम, भगवन्तं विश्वसिजं पतिम आवृत पतितावृत् उपचर्योपकरण या उपचर्या उपकरण, उपकरणं परिचर्या उपकरण आत्म एक अच्छेण
ये तपस्वा आराधयान है। इसको एक्चुअली मुझे भी अब ताजुब लग रहा है कि ये देखिए, ये है तपस्वी आराधयाम, तपस्वी प्लस आराधयाम, तपस्वाराधयम, ये हो जाता है। क्योंकि इसमें ए की मात्रा वो के साथ जब ये संधि होती है, वो जहाँ इन्वॉल्व होता है, वहां के नियम व्याकरण के उसके क्या कहते हैं संस्कृत के सीखने पड़ेंगे आपको, तब ये समझ आएगा। तपस्वी आराध्याम बभूव, शब्दार्थ है सह वह राजा आग्नेयद्र च भी कदाचित एक बार पितृलोक की काम इच्छा करते हुए सुरबर श्रेष्ठ देवताओं में से वनिता स्त्री जाति आक्रीडा विहार स्थली अचल द्रोणाम मंदराचल की एक घाटी में भगवंतम सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा को विश्व सजाम, जिन विभूतियों ने इस ब्रह्मांड की रचना की, वो ब्रह्मा है ना, पतिम स्वामी को आवृत संग्रह करके परिचर्या उपकरण पूजा की सामग्री आत्म मन का एक अक्षयण पूरे मनोयोग से तपस्वी तप करने वाला आराधयाम बभू, आराधना में लग गया। मेरे साथ पढ़िए। एक बार महाराज आग्नेयद्र ने सुयोग पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोकावासी बनने की कामना से भौतिक सृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदरांचल की घाटी में गए, जहाँ स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की। वहाँ उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए। उपासना में लग गए। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। राजा पितृलोक काम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गया। पितृलोक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रताः। इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए, जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पितरों को चढ़ाएं। श्रद्धा संस्कार का उद्देश्य भगवान विष्णु को श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके, जिससे वे प्रसन्न हो। पितृलोक के वासी प्रायः कर्मकांडी होते हैं और अपने पूर्ण कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं। वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं। किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पूर्ण कर्मों के फलों से क्षय होने पर इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकम विशन्ति। जो पुरुष पूर्ण कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पूर्ण कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। क्योंकि महाराज प्रियव्रत परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृन यान्ति पितृव्रतः। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो पुरुष वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं वे भी वहां जा सकते हैं। क्योंकि महाराज आग्नेयद्र एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने वैकुंठ लोक जाने की कामना की होगी।
तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे? इसके उत्तर में भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरधर की टिप्पणी है कि अग्निध्र उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामासक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुकूल पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वो अपनी पत्नी के गर्भ में वीर स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से ओतप्रोत हो, किंतु संप्रति ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं है। अतः जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं रह गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों जैसा संभोग करता है। अतः वैदिक आदर्शों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति प्रायः शूद्र कोटि के हैं। निस्संदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराज आग्नेय की मनोवृत्ति शूद्र की सी नहीं थी, वे क्षत्रिय थे। महाराज आग्नेय की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाएं, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता हुई, क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ जाना चाहिए, जो प्रतिवर्ष भगवान विष्णु से प्रसाद या पिंड उसे प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र प्राप्त पाने के लिए ही महाराज आग्नेय ने देवकुल की पत्नी चाहिए थी। अतः वे ब्रह्मा के आराधन हेतु मंदराचल गए, जहाँ सामान्य रूप से देवों की स्त्रियां आती हैं। भगवत गीता 4.12 में कहा गया है, काक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति ही देवताः। जो भौतिकवादी इस संसार में शीघ्र फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है। श्री ऐश्वर्य पजेश सभा, जो पुरुष सुंदर पत्नी, प्रचुर धन तथा अनेक पुत्रों की कामना करते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धिमान भक्त तो इन सबकी कामना नहीं करता। वो भगवान के धाम को तुरंत वापस जाना चाहता है। इस प्रकार वो भगवान विष्णु की उपासना करता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये अगर आपको पितृलोक जाना है, बात सही है, पुत्र चाहिए, क्योंकि पुत्र आपका पिंडदान करता रहे, तो वही उसको मिलता है। ये पहले विष्णु को दिया जाता है पिंड, और इसमें सभ्य 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 का मतलब जनेऊ, जनेऊ आपका बाईं तरफ, और जब फिर पितर को दिया जाता है अपसभ्य, और दाएं, ये जनेऊ दाईं तरफ आ जाता है। तो ये चीज होती है, ये पिंड देने में। तो लेकिन पितृलोक जाने के लिए उतने ही अच्छे कर्म चाहिए होते हैं। पितृलोक का सुख काफी अच्छा सुख माना जाता है, काफी अ, अच्छा सुख माना जाता है। तो पितृलोक, तो जैसे हमारे पितर हैं, वो पितृलोक में होंगे हमें पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने शरीर किसी शरीर धारण कर लिया अगर, तो मैं आपको पहले भी बताया था, तो आ, उनको ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक पिंड की जरूरत होती है, उसके बाद नहीं। अगर हमारे पूर्वज बहुत ही पापी थे, बहुत ही गलत काम किए, तो भी पिंडदान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको जरूरी नहीं है शरीर मिले। वो भूत प्रेत जो होता है ना, जिनमें शरीर नहीं होता, तो उनको शरीर मिलने में मदद मिलती है पिंड से। ऐसा वर्णन इसी में भागवतम में कहीं पढ़ा है हमने। तो अदरवाइज गरुड़ पुराण के अनुसार जब दूसरा शरीर में आत्मा को जाने में साल से ऊपर लगता है, ऐसा मैंने सुना। 2 साल लगा पिंडदान, 2 साल करके आप उसके बाद ये बद्रीनाथ में या गया में, पुष्कर में कहीं भी पिंडदान कर सकते हैं, फिर आपको पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा माना जाता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे